नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। बिहार की राजनीति को अब केंद्र की राजनीति की तरफ बड़ी कातर निगाहों से देखा जा रहा है। सरकार दोनों जगह एनडीए की है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों ही सरकारों के बीच में कहीं न कहीं तलवारें खिंच गई हैं। बिहार फिसड्डी हो गया है और फिर से एक बार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग शुरू हो गई है। इस मांग को सबसे पहले रखने वाली आरजेडी और उसके प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इसकी मांग क्यों रखी गई थी और आज लंबे समय के बाद 15 सालों 16 सालों से एक केंद्र में सरकार है, एक साथ एनडीए कर रही है और 7 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और बहुत सारी बातें विशेष पैकेज की बात किए थे, लेकिन फिर भी फिसड्डी है। अब ऐसी स्थिति में क्या सोचती है आरजेडी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मृत्युंजय जी। धन्यवाद। क्या देखते हैं आप इस पूरे माहौल को? एक बार फिर से बिहार में विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठ रही है और मांग उठाने वाले लोग एक साथ पिछले कम से कम 7 साल से तो केंद्र और बिहार में जरूर हैं। देखिए, अब जो लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा रहे हैं जी, वही लोग दोषी हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग को ठंडे बस्ते में डालने के लिए। जी, सत्ता के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को ठंडे में किसने डाला? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जेडीयू ने। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा जो देगा हम उसके साथ जाएंगे। जी, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा जी, था। जी, आज जब नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को नीचे से टॉप करा दिया गया, अंतिम पायदान पर फिसड्डी साबित कर दिया विकास के मामले में, तब ये राग फिर अलापने लगे। जी, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये बिहार की 12-13 करोड़ जनता का मुद्दा है, जिसे राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी, आदरणीय राबड़ी देवी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने, केंद्र सरकार के सामने जी, आंचल फैला करके मांगा था विशेष राज्य का दर्जा। सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था। जी, कुछ दिनों तक जेडीयू ने इसे अपना मुद्दा बनाने का प्रयास किया, जी, लेकिन फिर डबल इंजन की सरकार में गए। अब नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद दोनों का दोनों इंजन फेल दिखा दिया गया। जी, अब एक दूसरे पर इस नाकामी का ठीकरा फोड़ने का प्रयास हो रहा है। जी, इनका कहना है जेडीयू का कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए बिहार का ये स्थिति है। जी, अब बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी सरकार में मंत्री श्री जनक राम जी सीधे नीतीश कुमार जी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार की पुलिस निर्दोष को फंसाती है, दोषियों को बचाती है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों का भला नहीं हो रहा है। तो ये तो अब सिर्फ फुटौवल जो इनके अंदर मचा है, इसके लिए ये लोग खुद जिम्मेवार हैं, सत्ता में साथ हैं, लेकिन एक दूसरे के फैसले पर, एक दूसरे के निर्णयों पर, सरकार के नाकामी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई, तो जब दोनों इंजन फेल है तो फिर ये सरकार, जब जेडीयू बीजेपी में मेल नहीं है, तो फिर ये सरकार में बैठे लोगों को तनिक भी लोक लाज है तो इस्तीफा दें। मृत्युंजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही एक दूसरे की नाकामियों को और कमियों को छुपाने के लिए फिर से इस तरह का राग अलाप रहे, नूरा कुश्ती कर रहे हैं? देखिए, ये तो हम लोग बराबर कहते रहे हैं कि ये सरकार में बैठे लोगों के अंदर का नूरा कुश्ती, चूहे बिल्ली का खेल से जनता का भलाई नहीं हो रहा है। बिहार की जनता बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान है, महामारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, भूखमरी से परेशान है, और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मारा मारी कर रहे हैं। महामारी से कब लड़ेंगे? बेरोजगारी से कब लड़ेंगे? भूखमरी महंगाई पर कब बोलेंगे? जी, ये सवाल आज अहम है कि आखिर इस डबल इंजन की सरकार में जो दोनों इंजन फेल है, ये बिहार को फिसड्डी इन लोगों ने साबित किया। 16 वर्षों की उपलब्धि यही है। इसके लिए जिम्मेवारी, जवाबदेही तो तय होगी। तो अब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं जेडीयू वाले कि बीजेपी के कारण विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा। बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार जी एक सवाल और है, सरकार काम नहीं कर रहा। एक सवाल और है मृत्युंजय जी कि कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने फ्री में वैक्सीन देने की बात कही है, फ्री में अनाज देने की भी बात कही है, और आपके पार्टी के द्वारा भी, आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जी ने भी उनके इस निर्णय का स्वागत किया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्वागत का सवाल नहीं है, सवाल तो
हमारे पार्टी के आदरणीय सांसद मनोज झा जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया उसका तो स्वागत करना है, हम स्वागत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कब किया ये घोषणा, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की और कहा कि केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति गलत है, इसका नुकसान हो रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रही थी। इसका मतलब अपनी गर्दन बचाने के लिए जी, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए किया। फ्री वैक्सीनेशन का स्वागत हम लोग ने किया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबोधन में नाकामी पर पर्दा डालने का प्रयास है, फिर देश की जनता को सिर्फ भरोसा ही दिलाया। जी भाई, जो लाखों के अंबार हैं, जो लाखों घरों में मातम आज पसरे हैं, उनके लिए कुछ कहा उन्होंने? पिछली बार उन्होंने गरीबों को राशन छठ तक देने की घोषणा की थी, क्योंकि बिहार का चुनाव था, बिहार का पर्व है छठ। लेकिन आज क्या किया उन्होंने? दीपावली तक किया, क्यों छठ तक क्यों नहीं किया? एक सवाल और है मृत्युंजय जी, आप बार बार आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार जी ये नहीं किया, केंद्र सरकार में मोदी सरकार ने ये नहीं किया। 10 साल तो आपकी भी अलायंस सरकार रही है, उस समय आप लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? केंद्र में आप ही की सरकार थी। देखिए, हम चुनौती देते हैं जो लोग भी ये सवाल खड़े करते हैं। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी जब केंद्र में मंत्री थे जी, यहाँ तो एनडीए की सरकार थी बिहार में जी। इसके बावजूद जितना आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ये नहीं देखा कि क्रेडिट जाएगी बिहार सरकार को, उन्होंने जितना मदद करवाया, चाहे बाढ़ का मामला हो, कोसी का, चाहे रेल का फैक्ट्री लगाने का, अब तो ये तो देखने की चीज है, हमारे कहने से नहीं होगा, आपके कहने। उस समय जो बिहार को मदद मिला, क्या डबल इंजन की सरकार में उतना मदद मिला? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं दिला पाए, हाथ जोड़कर विनती करते रह गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। विशेष पैकेज मिला? नहीं मिला। तो हकमारी, हक और हकूक की लड़ाई बिहार के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी सत्ता में रहते हुए भी लड़ते रहे कि जितना आदरणीय लालू प्रसाद जी केंद्र में रहते हुए लड़कर झगड़कर प्रयास किए, बिहार को मदद किए, इसका 1/4 भी सरकार में नहीं फायदा मिल रहा है डबल इंजन का। ये तो नीति आयोग का रिपोर्ट इस पर मुहर लगा रहा है कि बिहार गर्त में चला गया। अगर आपको मौका मिलता है, जिसकी कि आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में हमारी सरकार बहुत जल्द आ रही है, अगर आपको मौका मिलता है तो आपके पास कोई मास्टर प्लान है, या फिर कैसे आप केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे? देखिए, हमारी सरकार तो बनी हुई थी, हमारी सरकार को बनने से रोका गया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी किस मुद्दे पर पूरा चुनाव को लड़े? बेरोजगारी दूर करेंगे। आज भी ये सवाल हम पूछ रहे हैं, 19 लाख के रोजगार पर बीजेपी कब बात करेगी? जेडीयू ये बात कर रही है कि सरकार के नाकामी पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। हमारा सवाल बेरोजगारी को दूर करेंगे, बिहार को वाजिब हक दिलाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि समुद्र के किनारे नहीं है बिहार, इसलिए नहीं हो सकता है यहाँ, लेकिन हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास, हमारे नेता के पास विजन है, और उस विजन के माध्यम से ये बिहार को एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार, हंसता बिहार दिखेगा। ये सबके लिए होगा, सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए, गरीबों के लिए, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी स्वर्णों के लिए, सभी लोगों को ये विकास दिखेगा, इसका लाभ मिलेगा जी। ये हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।